पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, प्रदेश के मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायकगण, सांसदगण और देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबों को बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। इतिहास की बात बहुत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी देश में शासन करती है। भारतीय जनता पार्टी 16 प्रदेश में शासन करती है और एनडीए के साथ 21 प्रदेश में शासन करती है और बस एक और 22वां जुड़ने वाला है बंगाल, जहां चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस पद पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे हैं, जिस पद पर दीनदयाल उपाध्याय जी बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, वहां पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, नितिन जी आप जाओ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनो और जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगे। इसका मतलब आप समझते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। जिस दिन उनकी घोषणा हुई थी, संसद में मैं था, बहुत लोग पूछे रवि जी कौन है? नितिन नवीन जी। हमने कहा नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं। नितिन नवीन जी भारत बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। इनका एक प्रामाणिक परिचय है, नितिन जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता और संगठन करता है। इस बात को कभी नहीं भूलिए। और कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप सब कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। मेरे प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये बीजेपी में ही हो सकता है जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नितिन जी को तो मैं बचपन से जानता हूं। उनकी विधानसभा बांकीपुर मेरे लोकसभा में है और मैं उनके विधानसभा में वोटर हूं। इनके पिताजी हम लोग के मित्र थे, जैसा सबों ने कहा। उनका दुखद देहावसान हो गया। इनको लड़ाया गया। हार्दिक 26-27 साल उम्र रही होगी इनकी। और जिस तरह से ये पनपे पार्टी में, संगठन में, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, 5 बार जीते वो एक ही विधानसभा से और हर बार पिछले से अधिक वोट से जीते। ये है नितिन नवीन की क्षमता। राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बाकी जगह काम करना। तो बीजेपी में ये होता है। और एक तरफ क्या होता है, एक साहब हार गए तो यूरोप की यात्रा पर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक साहब हार ही रहे हैं और जर्मनी घूम रहे हैं। हाँ? और जर्मनी घूमकर क्या क्या कह रहे हैं? भारत में लोकतंत्र नहीं बचा। मित्रों, आप पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड सुनते थे ना, याद है ना? वो लंबा रिकॉर्ड बजता था सुई पर, तो सुई कहीं फंस जाती थी। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो यही राहुल गांधी का सुई फंस गया है। जनता कहती है नो चोरी, नो चोरी, नो चोरी। क्या सिखाया जाए उनको? कितना हारेंगे आप? कांग्रेस पार्टी और उनके साथ सहयोगी हारे हरियाणा, हारे दिल्ली, हारे महाराष्ट्र, हारे बिहार, अभी नगर निकाय में बुरी तरह से हार गए। और फिर भी अहंकार क्या? मित्रों, लंबी बात तो नहीं कहूंगा। अपने इस कार्यकर्ता भाव को हमेशा अपने साथ रखना। और ये जो कार्यकर्ता भाव है, यही भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर के आशीर्वाद के उपकरण के रूप में आगे बढ़ाती है। तुम कहीं भी पैदा हुए हो, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में तुम्हारा काम कैसा है, संगठन उसका सम्मान करता है। नितिन जी को बहुत शुभकामनाएं। नितिन जी छोटे हैं तो उनको बहुत आशीर्वाद, नितिन जी को बहुत प्यार। लेकिन आज नितिन जी हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अभी हैं, कार्यकारी जल्दी ही हटेगा, तो हमारे संगठन के मुखिया हैं। तो उनके साथ चलकर भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाना है और देश के विकास को आगे बढ़ाकर, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाकर राम मंदिर बन गया, माता सीता का मंदिर बने और देश बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन बाबू, बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब राम जी के वकील का मेरा परिचय किया है तो जय श्री राम बनता है ना, तो जरा जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।